धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमोत्तमो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामनुम् जसधम्मे सयामनुम्। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, श्री उत्तराधर्म सूत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, चैप्टर नंबर 29, उसका नाम है सम्यक पराक्रम। उसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर चलते हैं। 73 क्वेश्चन आंसर है। तो हमारा क्रम चल रहा था, तो उसमें प्रश्न होता है। ये प्रश्न है, चतुर्विंशति स्तव क्या है? चतुर्मिश 4, विंशति 20, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तवना की गई है, स्तुति की गई है, नमस्कार किया गया है। उसको चतुर्विंशति स्तव कहा गया है। आम बोलचाल की भाषा में जिसको लोगस कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत लोगस से होती है। जैसे भक्तामर की शुरुआत भक्तामर से होती है, तो उसको भक्तामर बोलते हैं। लेकिन शास्त्र में लोगस को चतुर्विंशति स्तव कहा गया है। 6 आवश्यक माने गए हैं। उसमें 6 आवश्यक में पहला आवश्यक है सामयिक आवश्यक, और दूसरा आवश्यक है चतुर्विंशति स्तव। ये लोगस की स्तुति छोटी होते हुए भी भावपूर्ण एवं महत्वपूर्ण है। यह स्तुति गंधर्वों द्वारा भरत क्षेत्र की वर्तमान चौविशी का नाम उल्लेख पूर्वक की गई है। लोगस आज के युग का कल्प वृक्ष है, कल युग का चिंतामणि है। एक बार भी शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ किया जाए तो आत्म शुद्धि के साथ साथ अन्य विघ्न बाधाओं से भी मुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, चतुर्विंशति स्तव से क्या मिलेगा? उसमें प्रश्न किया गया, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, 24 अंत्येन बंते जीवे किम जड़ई। चतुर्विंशति स्तव से जीव क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, 24 अंत्येन दर्शन विशो ही जड़ई। चतुर्विंशति स्तव से वह दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करता है, यानी सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों की परंपरा चली है। इसमें वर्तमान अवसर पीढ़ी के 24 तीर्थंकरों की भाव स्तुति है। प्रथम तीर्थंकर भगवान से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर तक। तीर्थंकर वे होते हैं जो केवल ज्ञान संपन्न होते हैं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। उन 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। लोगस, इसका उच्चारण भी सबको शुद्ध आना चाहिए। नहीं आता है तो इसका शुद्ध उच्चारण सीख लेना चाहिए। काफी भाई बहन को लोगस से याद होगा, यदि याद नहीं हो तो क्या करें? आप ऐसा टारगेट बनाए कि मुझे लोगस सीखना है। यदि आप टारगेट बनाओगे तो आप
7 दिन में लोग सीख सकते हो। 7 पद्य हैं और 7 पद्य को आप 7 दिन में सीख सकते हो। यदि 7 दिन में भी न सीख सको तो 14 दिन में। एक पद्य सीखने में 2 दिन लगाए, लेकिन सीखिए अवश्य। तो जो इसका उच्चारण है वो भी शुद्ध होना जरूरी है। तो हम इसका उच्चारण करेंगे। लोगस उज्जोयगरी तम्मतिथयरीचिरी अर्हन्ते कित्तैस्तम चोवीसम्पि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सीयलसिज्जं सवासुपुज्जं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रुद्धनेमिं पासं तः वध्यमानं च एवं मयि विधुवां विहुय रैमलापहीन झरमरणां चोवीसम्पि जिनवरां तिथयरामि पश्यन्तु पित्यवन्द्यमयि चेलोगस्य उत्तमा सिद्धाम् आरोग्यवोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देशनिर्मलयराम् आयचे स्वह्यं पयासयराम् सागरवर गंभीरां सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ज्ञाता धर्म कथा अंतकृत दशा के अंग सूत्रों में एवं औपपातिक राज प्रश्नीय जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति आदि उपांग सूत्रों में तथा आवश्यक सूत्र में सिद्ध एवं तीर्थंकर के गुणों का वर्णन करने वाली स्तुति प्राप्त होती है, जिसका नाम है नमुत्थुरम। शक्रमिस इंद्र के द्वारा यह स्तुति की गई है, इसलिए इसको शक्र स्तुति कहा जाता है। नहीं, हर कोई इंद्र भगवान की स्तुति नहीं कर सकता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि देवलोक में व्यवसाय नाम की एक सभा है, वहां पर विपुल मात्रा में वहां पर पुस्तक है, वहां पर देव और इंद्र जाते हैं, जो उस वाङ्मय का संपूर्ण पारायण कर लेते हैं, उस इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। लेकिन इंद्र भगवान की स्तुति नमुत्थुरम से करते हैं। उसके अंतर्गत गुणों का नाम, उसके गुणों के बारे में बताया गया है, उसमें नाम का उल्लेख नहीं है। लेकिन हम जब तीर्थंकर की स्तुति करते हैं लोगस से, तो उसमें नाम के द्वारा हम स्तुति करते हैं। महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं, वहां के लोग वहां के तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। लोगस स्तोत्र का पहला ये श्लोक पद्य लोगस यानी लोक में उज्जोय गरे भगवान कैसे हैं, लोक में उद्योत करने वाले यानी प्रकाश करने वाले। धम्मतिथयरे धर्म, धर्म दो प्रकार का है, एक है श्रुत धर्म, दूसरा है चारित्र धर्म। श्रुत धर्म यानी श्रावक का धर्म, जिसमें अनुव्रत आते हैं, और चारित्र धर्म जिसमें 5 महाव्रत आते हैं। तीर्थयरे यानी तीर्थ को करने वाले। तीर्थ मिस, तीर्थ का मतलब यहां बताया गया है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका को तीर्थ कहा गया है, जिन्हें
जिन कौन है? जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष को जीत लिया है, वह जिन कहलाते हैं। और शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं, वैसे ही जिन को मानने वाले जैन कहलाते हैं। जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, वह जिन है, और जिन को मानने वाले जैन कहलाते हैं। अरहंते, अरहंत, जिसके पास केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञानी। तीर्थंकर नहीं हो सकते हर कोई, जिसके पास तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। कित्तैसम, मैं उसका कीर्तन करूंगा। 24 संपी केवली, 24 यानी 24, अपी यानी अपी का मतलब यहाँ पर है कि जितने वर्तमान में तीर्थंकर हुए, जितने अतीत में हो गए, भविष्य में जो होने वाले हैं, और महाविद्य क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर हैं, सभी तीर्थंकर को यहाँ लिया गया है। केवली, केवली ज्ञान 5 प्रकार के 5 ज्ञान बताए गए हैं। हमारे पास तो 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान एवं मनः पर्य ज्ञान विशिष्ट लब्धि से प्राप्त होता है। लेकिन हम देखें, देवता और नरक के जीवों को जन्मजात अवधि ज्ञान होता है, लेकिन भगवान के पास तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान एक संपूर्ण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान होता है, तब किसी ज्ञान, दूसरे 4 ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती है, कि केवल ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है। 4 ज्ञान तो साथ में रह सकते हैं, लेकिन जब केवल ज्ञान आया, तो किसी इंद्रियों की भी अपेक्षा नहीं रहती है। अब तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है? अब सब लोग अलग अलग प्रकार से इसका अर्थ निकालते हैं। कोई मानते हैं कि समय शिखर की यात्रा करना मतलब तीर्थ की यात्रा की। कोई पालीताना, गिरनार, उसको तीर्थ मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तीर्थ का मतलब बताया गया है चतुर्विध धर्म संग, मतलब साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। गणधर, गणधर भगवान से वाणी सुनते हैं और उसके बाद द्वादशांकी के रूप में उसको गुथते हैं, इसलिए गंधर्व को भी तीर्थ कहा गया है। प्रवचन, भगवान की वाणी एक श्रुत राशि है, इसलिए प्रवचन को भी तीर्थ कहा गया है। और चौथा है नदी, सरोवर आदि का घाट। गंगा में स्नान करना, उसको तीर्थ मानते हैं। गोदावरी आदि घाट को तीर्थ की उपमा दी गई है। दूसरा जो पद्य है, उसके अंतर्गत 8 तीर्थंकर के नाम है। तीसरा पद्य, उसमें भी 8 तीर्थंकर, और चौथा पद्य, उसके अंतर्गत भी 8 तीर्थंकर। वैसे 8 + 8 16, और 16 + 8 24 हो जाएंगे। उत्सव मझियम च वंदे, उत्सव और अजित 2 नाम हो गए। संभव अभिनंदनम च, संभव और अभिनंदन 2 + 2 4 हो गए। सुमयिम च, सुमतिनाथ 5 हो गए। पौमपहम, सुपासम, पद्म प्रभु और सुपार्श्वनाथ
5 + 2 7 हो गए। जिनंत चंदप वंदे, चंद्र प्रभु 8 भगवान के नाम हो गए। तो सबसे पहले तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभ देव। जब भगवान ऋषभ देव माता के गर्भ में आए, तब माता ने बेल का स्वप्न देखा, ऋषभ का स्वप्न देखा। वैसे हर तीर्थंकर की माता सबसे पहला स्वप्न हमेशा गज का देखती है, यानी हाथी का देखती है। लेकिन भगवान ऋषभ, भगवान की माता ने पहला सपना बेल का देखा, इसलिए नाम रखा गया ऋषभ देव। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान ऋषभ देव की दोनों जंघा के ऊपर बेल का चिन्ह था। दूसरे भगवान हैं अजितनाथ। जब अजितनाथ भगवान माता के गर्भ में आए, उस समय क्या होता है कि राजा और रानी पासा खेलते हैं। तो जो पहले जब पासा खेलते थे तब हमेशा राजा की जीत होती। ने जैसे ही अजितनाथ का जी माता के गर्भ में आए, तब महारानी की विजय होने लगी, इसलिए नाम रखा गया अजितनाथ। तीसरे भगवान हैं संभवनाथ। जब संभवनाथ का जीव माता के गर्भ में आया, तब नगर में धन्य की अत्यधिक वृद्धि हुई, इसलिए नाम रखा गया संभवनाथ। चौथे भगवान अभिनंदन। जब अभिनंदन भगवान माता के गर्भ में आए, तब इंद्र बार बार अभिनंदन करने के लिए आते, वंदन करने के लिए आते, इसलिए माता ने नाम रखा अभिनंदन। पांचवें भगवान हैं सुमतिनाथ। जब सुमतिनाथ भगवान माता के गर्भ में आए, उस समय माता की जो मति थी वो तीव्र हो गई। अयोध्या नगर में एक सेठ रहते थे, उसकी 2 पत्नियां थी। जब सेठ दिवंगत हो गए, जो 2 पत्नियां थी इसमें अत्यधिक स्नेह था, पर सेठ जब दिवंगत हो गए उसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में कलह शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही पुत्र था। एक कहती है ये मेरा पुत्र है और दूसरी कहती है मेरा पुत्र है। तो इसका निर्णय करने के लिए राज दरबार में पहुंचती है। राज दरबार में जैसे ही दोनों वहां पर लेडीज पहुंचती है, तब कहा कि आप इसका निर्णय करो। तब महारानी ने कहा अभी तो मैं गर्भवती हूं, जब मेरा पुत्र युवा हो जाए तब तक इस पुत्र को यहाँ पर रखो, उसके बाद मैं आपका निर्णय करूंगी। तब सौतेली माँ थी, उसने कहा ठीक है, लेकिन जो उसकी असली माँ थी उसने कहा कि नहीं, आप इसका निर्णय अभी करो। इसलिए महारानी ने उसकी असली माँ को समझकर उसको पुत्र को दे दिया। दूसरी ऐसी बात भी मिलती है कि किंवदंती के अनुसार महारानी ने कहा जो पुत्र है उसके 2 टुकड़े किए जाए। तब सौतेली माँ तो खुश हो जाती है, लेकिन जो उसकी असली माँ थी उसने कहा नहीं, इसको मारो मत, ये इसके पास भी रह जाएगा तो मैं उसका मुंह तो देख पाऊंगी। इसलिए महारानी को पता चल गया कि इसकी असली माँ कौन है, उसको पुत्र दे दिया। पांचवें भगवान सुमतिनाथ जब माता के गर्भ में आए तब माता की मति बढ़ गई थी, इसलिए नाम रखा गया सुमतिनाथ। छठे भगवान पद्म प्रभु जब माता के गर्भ में आए, तब माता को कमल की सैया के ऊपर सोने का दोहद उत्पन्न हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई। हेल्पर देव ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया, इसलिए नाम रखा गया पद्म प्रभु। सातवें भगवान हैं सुपार्श्वनाथ। जब माता के गर्भ में आए, तो वैसे हर तीर्थंकर की जो माता होती है उसके जो पसवाड़े होते बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन
भगवान सुपार्श्वनाथ की जो माता थी उसके पसारे सुंदर नहीं थे, ने जैसे ही सुपार्श्वनाथ का जीव माता के गर्भ में आया तब माता के दोनों पसवाड़े बहुत सुंदर हो गए, इसलिए नाम रखा गया सुपार्श्वनाथ। 8वें भगवान चंद्र प्रभु। जब चंद्र प्रभु का जीव माता के गर्भ में आया तब माता को चंद्र प्रभा का पान करने का दोहद उत्पन्न हुआ, इसलिए नाम रखा गया चंद्र प्रभु। तीसरा पद्य, उसके अंतर्गत भी 8 तीर्थंकर के नाम है। तो आपको एक बात बता दूं, जो सुविहिंच पुफ्फदंतम जो 9वें तीर्थंकर हैं उसके 2 नाम यहाँ बताए गए हैं, सुविधि नाथ और पुष्पदंत। तो 2 नाम हैं तो इसको हम एक ही नाम गिनेंगे, सियल यानी शीतलनाथ 2 नाम हो गए, सिज्जम श्रेयांसनाथ 3 हो गए, वासुपूज्यम वासुपूज्य 4, विमलमनंतम विमल और अनंत 4 + 2 6, जिनम जिन, धम्मम संतिम च वंदामी धर्म और शांतिनाथ 6 + 2 8 भगवान के नाम हो गए। सुविधि नाथ भगवान जब माता के गर्भ में आए तब क्या होता है कि माता हर कार्य में कुशलता को प्राप्त होने लगी और जो एक पुष्प के कारण स्वच्छ दांतों की छटा होने से उसका अपर नाम यानी दूसरा नाम पुष्पदंत भी है। सियल यानी शीतलनाथ। जब भगवान माता के गर्भ में आए तब क्या होता है कि जो उनके पिताश्री थे उनके शरीर में दहा ज्वर हो गया, बहुत सारी दवाइयां ली, उपचार किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जैसे ही शीतलनाथ का जीव माता के गर्भ में आए और माता ने कर कमलों से जैसे स्पर्श किया महाराजा का तो उनका जो दहा ज्वर था वो शांत हो गया, इसलिए नाम रखा गया शीतलनाथ। सिज्जम यानी श्रेयांसनाथ का जब जीव माता के गर्भ में आया तब पूर्वजों से उनके पिता के पास एक देवकृत एक शया प्राप्त थी, लेकिन उस शया के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता था। यदि कोई बैठ गया तो उपद्रव शुरू हो जाता। लेकिन उसके बाद जैसे ही श्रेयांसनाथ का जीव माता के गर्भ में आया और माता को शैया के ऊपर बैठने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो बैठ भी जाते हैं और देव आते हैं, रुदन करके चले जाते हैं। पता चला कि तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में आया है और उसने कोई भी अनिष्ट नहीं किया, यानी श्रेय हुआ, इसलिए नाम रखा गया श्रेयांसनाथ। और उसके बाद है 12वें भगवान वासुपूज्य। जब वासुपूज्य का जीव माता के गर्भ में आया तो उस समय देवराज इंद्र बार बार माता की पूजा करने के लिए आते और इंद्र ने रत्नों की वृष्टि की, इसलिए नाम रखा गया वासुपूज्य। विमलनाथ 13वें भगवान जब माता के गर्भ में आए तब गर्भ शिशु के प्रभाव से माता की बुद्धि निर्मल हो गई, विमल हो गई, इसलिए नाम रखा गया विमलनाथ। 14वें भगवान अनंतनाथ जब माता के गर्भ में आए तब माता अनंत यानी अंत रहित विशाल रत्न जड़ित माला स्वप्न में देखी, इसलिए नाम रखा गया अनंतनाथ। और 15वें भगवान धर्मनाथ जब माता के गर्भ में आए तब
माता विशेष रूप से धर्म परायण हुई ने आवश्यक चुनी के अनुसार माता पिता पहले श्रावक धर्म का पालन दृढ़ता से नहीं कर पा रहे थे, ने जैसे ही धर्मनाथ का जीव माता के गर्भ में आया, उसके बाद श्रावक धर्म में दृढ़ हुए, इसलिए नाम रखा गया धर्मनाथ। शोले भगवान शांतिनाथ जब माता के गर्भ में आए तो बहुत बड़ा जो उपद्रव था वो शांत हो गया। कौन सा उपद्रव था, उसका उल्लेख चूनी का टीकाकारों ने नहीं किया है, लेकिन परंपरागत ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर नगर में महारानी को भयंकर प्रकोप हो गया, महारानी अचिरा देवी भी उसकी चपेट में आ गई। ने जैसे शांतिनाथ भगवान का जी माता के गर्भ में आया और महारानी का जो रोग हुआ था वो नष्ट हो गया, और जो देश में भी जो महामारी थी वो भी धीरे धीरे संपन्न हो गई। इसलिए वर्तमान में भी हम देखें कोरोना जैसी महा बीमारी चल रही है, उस समय भी विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान का जप करें। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। तो इसका अर्थ है चैता भारम वासम, चैता में छोड़ दिया है, भारम यानी भारत, वासम यानी वर्ष को, चक्रवर्ती महिडियो चक्रवर्ती महान रिद्धि वाले, संति संति करे लोए शांति भगवान लोक में शांति करे, पत्तो गई मनुत्तरम जो अनुत्तर गति को प्राप्त हो चुके हैं वैसे शांति भगवान लोक में शांति करे। नेक्स्ट जो हमारा चौथा पद्य है उसके अंतर्गत भी 8 तीर्थंकर के नाम है। तो 70वें भगवान है कुंथु भगवान। जब कुंतु भगवान का जीव माता के गर्भ में आया उस समय माता ने विशाल रत्न में एक स्तूप को देखा, उसके ऊपर एक मुनि मुखवस्त्रिका बांधे हुए धर्मोपदेश दे रहे थे, इसलिए नाम रखा गया कुंथुनाथ। 18वें भगवान अरनाथ। जब अरनाथ का जीव माता के गर्भ में आया तब माता ने सुंदर विशाल रत्नमय और यानी चक्र को देखा, इसलिए नाम रखा गया अरनाथ। 19वें भगवान मल्लीनाथ। जब माता के गर्भ में आए तब माता को सब ऋतुओं के सुगंधित फूलों से बनी सयाओं पर सोने का दोहद उत्पन्न हुआ, देवताओं ने उस दोहद को पूर्ण किया। हम देखें परिशह राग वेश आदि मलों को जो जीतता है वह मल है। अब जो मल्लीनाथ भगवान माता के गर्भ में आए और जो माता का जो दोहद कंप्लीट हो गया, इसलिए नाम रखा गया मल्लीनाथ। 20वें भगवान मुनिसुव्रत। जब माता के गर्भ में आए, माता के गर्भ में आते ही माता और पिता दोनों व्रत पारायण हुए, इसलिए नाम रखा गया मुनिसुव्रत। और 21वें भगवान नमीनाथ। जब माता के गर्भ में आए तो शत्रु राजाओं ने उनके नगर पर आक्रमण कर दिया, ने जैसे आक्रमण किया और जो महारानी छत के ऊपर जाती है, ने जैसे ही शत्रु राजा ने देखा वह झुक गए, नत हो गए, इसलिए नाम रखा गया नमीनाथ। 22वें भगवान अरिष्टनेमी। जब माता के गर्भ में आए तब माता ने
अरिष्ट रत्नमय विशाल चक्र धारा को ऊपर उठते हुए देखा, इसलिए नाम रखा गया अरिष्ट नेमी। श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और 13वें भगवान पार्श्वनाथ जब माता के गर्भ में आए तब रात का समय था। महारानी ने रात के समय में 7 फण वाला एक सर्प देखा। ने जो महाराजा थे उसका जो हाथ था वो बेड के नीचे था, महारानी ने ऊपर रखा। महाराजा जग गए और महारानी ने कहा, देखो सर्प जा रहा है। महाराजा ने कहा, इतनी अंधेरी रात में मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कैसे दिखाई दे रहा है? महारानी ने कहा, मुझे तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जब महाराजा दीपक लेकर आए तो सचमुच में सर्प देखा। महारानी को लगा कि गर्भ के प्रभाव से ही मैं एक सर्प को देख पा रही हूं अंधेरे में, इसलिए नाम रखा गया पार्श्वनाथ, क्योंकि पास से गुजरते हुए देखा। और अंतिम भगवान वर्धमानम यानी वर्धमान महावीर भगवान जब माता के गर्भ में आए तब नगर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई, इसलिए नाम रखा गया वर्धमान। प्रश्न हो सकता है कि तीर्थंकर 24 ही क्यों? प्रश्न होना स्वाभाविक है। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ये प्राकृतिक नियम है। प्रकृति के नियम में मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यदि कोई आपसे पूछे कि आग उष्ण क्यों होती है तो आप उत्तर क्या दोगे? क्योंकि उसका स्वभाव है। धुआं ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता है? तो आप क्या कहोगे कि उसका ये स्वभाव है। वैसे प्रकृति के स्वभाव के अनुसार अतीत काल चक्र में 24 तीर्थंकर हुए, अनागत काल चक्र में 24 तीर्थंकर होंगे। इसीलिए कहा गया तीर्थंकर 24 ही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अवसरपिणी व उत्सर्पिणी काल में 24 ही ऐसे श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं जिनमें जन्म हुआ मनुष्य ही तीर्थंकर हो सकता है। आचार्य सौंदर्य सूरी के अनुसार जैसे हर वस्तु की संख्या नियत है, वार, तिथि, नक्षत्र, ग्रह, समुद्र, पर्वत आदि को भी नियत माना गया है। इसकी संख्या बहुत है फिर भी नियत माना गया है। वैसे तीर्थंकर की संख्या को भी नियत माना गया है। जैन धर्म संघ के चौथे आचार्य जयाचार्य ने अपने विद्या गुरु से पूछा कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? तब विद्या गुरु ने कहा कि अनादि नियम है, क्षेत्र के काल क्रम में एक के बाद एक श्रृंखला में तीर्थंकर 24 ही होते हैं। क्यों का प्रश्न प्रकृति के साथ नहीं जुड़ता। यदि आपसे पूछे कि दिन और रात के 24 घंटे क्यों होते हैं, 30 नहीं होते, 25 क्यों नहीं होते हैं? ये नैसर्गिक विश्व स्थिति है। 5 महाविद्य क्षेत्र में हम देखें, वहां पर भी प्रति समय 4 विहरमान रहते हैं एक साथ। ये 24 तीर्थंकर की जब हम बात करें, 24 तीर्थंकरों अर्थात भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक के तीर्थंकरों को यदि एक बार भी नमस्कार कर लिया जाता है तो वह एक नमस्कार भी, नमस्कार करने वाले चाहे वह पुरुष या स्त्री, संसार समुद्र से पार करने वाला हो सकता है। लेकिन भाव ऐसे शुद्ध होने चाहिए। यदि हम भक्ति करें, स्तुति करें, लेकिन उसमें ऐसे भाव नहीं जुड़े
तो इतना लाभ नहीं मिल सकता है। 5वां पद्य है, एवं मैं अभित हुआ। एवं यानी इस प्रकार, मैं यानी मेरे द्वारा, अभित हुआ स्तुति की गई है। विहुय रय मला, विहुय यानी नष्ट कर दिया है रज और मल। रज का मतलब है धूल, मल का मतलब है मल। पर कर्म की भाषा में हम देखें, रय यानी जो कर्म आ रहे हैं, मल यानी जो कर्म बंधे हुए हैं, जो रज और मल से रहित है। पहिन जर मरना, जर मिस बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था, मरना यानी मृत्यु, पहिन यानी उनसे मुक्त है। भगवान ऋषभ देव, जिनका आयुष्य 84 लाख पूर्व का था, लेकिन तीर्थंकर कभी वृद्ध नहीं होते हैं। हम काफी भाई बहन को देखते हैं, वो भी 60, 70, 80 वर्ष में भी जवान दिखते हैं। इसके लिए आप क्या करें, पवन मुक्तासन करें। एक विशेष ध्यान रखें कि जब खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम इसका भी ध्यान रखें तो हम अपनी बॉडी को भी मेंटेन कर सकते हैं। 24 संपी जिनवरा, 24 जिनवरा यानी जिनवर, तीर्थयरा में पश्यन्तु, तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। 6 नंबर का पद्य, कित्तीय वंदीय मय। कित्तीय यानी कीर्तन, कीर्तन मुंह से होता है। वंदीय यानी वंदन हाथ से होता है। मैं यानी मेरे द्वारा, जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा, जो लोक में उत्तम सिद्ध है। उत्तम जो अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व से दूर है, जिन्होंने उसको नष्ट कर दिया है, ऐसे उत्तम सिद्ध। आरोग्य बोधि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु, आरोग्य बोधि और समाधि का उत्तम वर दे। आरोग्य 3 प्रकार का होता है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक। मानसिक आरोग्य की हम बात करें तो मन, व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों चला जाता है, क्योंकि तनाव, टेंशन के कारण, नेगेटिव विचार के कारण। यदि भगवान की स्तुति की जाए तो सकारात्मक भाव आएंगे, उससे सहिष्णुता बढ़ेगी और क्षमा की भावना का भी विकास होगा। शारीरिक स्वास्थ्य, अब शारीरिक स्वास्थ्य ज्यादातर कब बिगड़ता है, जब मानसिक आवेग ज्यादा हो जाता है, तब कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है। शरीर धर्म आराधना करने का साधन है, अतः शरीर का स्वस्थ रहना धर्म आराधना के लिए परम आवश्यक है। और तीसरी है, वह है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इलाज तो संभव हो सकता है, बहुत होता है, लेकिन भावनात्मक स्वास्थ्य का इलाज बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन जो भगवान का कीर्तन करता है, वंदन करता है, उसमें ऐसी शक्ति है जिससे हमारी भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है। यदि उसके साथ नकारात्मक भाव नहीं जुड़े, सकारात्मक भाव जुड़े, तो हमको आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरी मांग है, वह है बोधि। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कब होती है, जब व्यक्ति अहम का विसर्जन करता है, समर्पण की भावना होती है।
और समाधि आदि व्याधि और उपाधि से दूर समाधि की प्राप्ति होती है जब हम तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। अब अंतिम पद्य बताया गया है, इसमें कहा गया चंदी सुनिमलयरा, भगवान कैसे हैं? चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। अब इसमें बताया गया कि चंद्रमा रात को उदित होता है, आपकी आत्मा सर्वदा उदयमान है। चंद्रमा अल्पकालिक अंधकार को दूर करता है, आप मोह रूपी सघन अंधकार को सदा काल के लिए दूर करने वाले हो। चंद्रमा राहु का ग्रास बनता है, आप किसी भी ग्रह के ग्रास नहीं बनते हो। चंद्रमा बादल से आच्छादित होता है, आप निरावरण हो। चंद्रमा सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, आप संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले हो। चंद्रमा का प्रकाश पौद्गलिक है, आपका प्रकाश कैसा है? आत्मिक है, इसीलिए आप चंद्रमा से भी अधिक निर्मल हो। भक्तामृत स्तोत्र रचना है आचार्य मानतुंग की। नहीं, उसके 17वां और 18वां जो श्लोक है, 18वें श्लोक में ये सब बातें बताई गई है कि भगवान आप कैसे हो, चंद्रमा से भी अधिक निर्मल हो। और जो 17वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि भगवान आप कैसे हो। हम इसमें देखे आइचे स्वयं पयासयरा, यानी सूर्य से भी अधिक तेजस्वी। अब सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, लेकिन आपका ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य राहु का ग्रास बनता है, आप राहु का ग्रास नहीं बनते। सूर्य सीमित क्षेत्र यानी मात्र मनुष्य लोग 2.5 दीप को ही प्रकाशित करता है, आपका आत्म प्रकाश एक साथ तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। सूर्य बादल की ओट में छिप जाता है, आपका ज्ञान सूर्य आवृत नहीं होता, इसलिए आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो। सागर वर गंभीरा, सागर की 2 विशेषता हैं, एक है गंभीरता ने दूसरी है विशालता। सागर में यानी समुद्र में चाहे ज्वार भाटा आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन सागर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। मुझ में भी सागर जैसी गंभीरता आए। यदि कोई आपको आपकी सीक्रेट बात बताए या किसी की भी बताए, तो आपको वह सीक्रेट बात को किसी को नहीं बताना चाहिए। इतनी गंभीरता हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्ध भगवान मुझे क्या दे, सिद्धि प्रदान करे। हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सक्सेस मिले। हर स्टूडेंट भी चाहता है कि वो टॉप आए। घर में बहुरानी भी आती है तो वो भी चाहती है कि मेरी प्रसिद्धि हो, सिद्धि हो। आप भी साधु साध्वी से मंगल पाठ सुनते हो तो भी चाहते हो कि आपका हर कार्य में आपको क्या मिले? सक्सेस मिले। सिद्ध की आराधना 3 रूपों में की जा सकती है। चंदी सुनिम्बलैरा यानी चंद्रमा
का ध्यान करना है, इसका मतलब है कि सिद्ध का ध्यान करने का तात्पर्य वहां पर आपको ज्योति केंद्र पर व्हाइट कलर का ध्यान करना है। नहीं, व्हाइट कलर का ध्यान करने से पवित्रता, निर्मलता का विकास होता है। नेक्स्ट है आईची स्वयं प्रयासेरा, यानी सूर्य का ध्यान करने का मतलब वहां पर आपको क्या करना है? सूर्य का ध्यान करना है तो वहां सिद्ध भगवान का ध्यान करने का मतलब है कि वहां पर लाल रंग का उगते हुए बाल सूर्य का ध्यान करना है, वो भी दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच में लाल कलर का ध्यान करने से अंतर्दृष्टि का जागरण होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, इंट्यूशन पावर हमारा और बढ़ जाता है। और तीसरा है सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सागर के रूप में सिद्ध भगवान का ध्यान करने का मतलब है वहां पर नीले रंग का ध्यान करना है। कहां पर? विशुद्धि केंद्र पर, वहां पर ब्लू कलर का ध्यान करना है। वह ध्यान करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। जब भी ध्यान करे चतुर्विंशति स्तव, तो ध्यान भी कैसे करना है? एकदम स्थिर होके। जब आप खड़े हो तो बिल्कुल हलन चलन नहीं होनी चाहिए। वैसे हम शरीर में देखें, कभी खांसी आ गई, उबासी आ गई, वो अलग बात है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। वरना जब भी ध्यान करें स्थिर होके वितराग मुद्रा में या दोनों हाथ सीधे रख के करें, एकदम स्थिर रह के ध्यान करें। आप ये देख रहे हो श्री पेसठिया छंद, नहीं इसके अंतर्गत भी 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं। ये पेसठिया यंत्र है, इसका मूल मंत्र है लोगस, ये सिद्ध मंत्र है। पेसठिया यंत्र आप देख रहे हो, इसमें 25 अंक की अपेक्षा पड़ती है। इस यंत्र में 1 से लेकर 25 तक अंक हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर के अंक हैं और इसमें 25 अंक की अपेक्षा पड़ती है। इस अंक में जो 25 अंक की पूर्ति के लिए सिद्ध योगी एक इष्ट की स्थापना करता है। तीर्थंकर पुष्पदन की इष्ट प्रतिष्ठा की गई है। दूसरी बात, धनुष पंचविंशति कहकर 25 अंक जमाया गया। मल्लिनाथ भगवान की 25 धनुष्य की काया थी। अब इसकी संख्या देखें, ऊपर से नीचे से राइट लेफ्ट कहीं से भी गणना करें तो सबका योगफल 65 आएगा। इसीलिए इसे पेसठिया यंत्र कहते हैं। प्राचीन अनुभवी आचार्यों की सघन ध्यान साधना शास्त्रीय अध्ययन के द्वारा प्राप्त है। मानो मनुष्य को एक अमूल्य भेंट मिली है। इसकी आराधना से हित से मंगल तो होता ही है, विघ्न बाधाएं उपशांत हो जाती है। इस का प्रयोग विशेष रूप से दीपावली के दिन किया जाता है। इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले जो पूरा पेसठिया छंद है उसको बोलते हैं। सबसे पहले जैसे हम देखें 22 का अंक है, तो वो पूरा बोलने के बाद जब 22 का अंक लिखना होता है वहां पर बोलते हैं ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नेमिनाथाय नमः। अब प्रश्न हो सकता है कि जब 25 का अंक आएगा तो वहां क्या बोलना है? तो वहां पर बोलना है
ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री गौतम स्वामी ने नमः। या फिर ये भी बोल सकते हो, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री पुष्पदंत स्वामी ने नमः। जब भी आप बिस्तर से उठे और दोनों हाथों को मिलाना है, जब दोनों हाथों को मिलाओगे तो उसकी जो रेखा ऐसी बनेगी पूरी चंद्राकार। नहीं, हमारे जो पोर है 24 पोर है, वहां पर 24 पोर के ऊपर 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण करना है। आप ये मंत्र भी देख रहे हो, ओम ह्रीं अर्हं नमः। जो रीम है, रीम में भी 24 भगवान की स्थापना की गई है। लोगस के प्रयोग। अब लोगस का प्रयोग भी एक विशिष्ट प्रकार से किया जा सकता है। आप देख रहे हो इस चार्ट को, लोगस सूत्र में 7 गाथाएं हैं। हमारे शरीर में 7 ग्रंथियां हैं, अतः 7 प्रमुख केंद्र हैं। ध्यान स्वाध्याय के साथ जोड़ा जाए तो जो सुप्त शक्ति का जागरण होता है, शक्ति का उद्वारोहण होता है। योग शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये प्रेक्षादान पद्धति में जिसे केंद्र के नाम से जाना जाता है। केंद्र जागृत होने से मनुष्य की शक्ति शक्तिशाली बन जाती है, जागृत हो जाती है। लोगस में 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। और ये हम देखे पद्य दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके अंतर्गत 7 तीर्थंकर के बाद जिनम शब्द आता है। तो जो जिनम शब्द आता है तो हमको प्रथम क्या करना है? 7 तीर्थंकर को अपने केंद्र पर स्थापित करना है। तो सबसे पहले जो शक्ति केंद्र है, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, वहां पर ऋषभ भगवान की स्थापना करनी है। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र, वो है नाभि से 4 अंगुल नीचे, वहां पर अजितनाथ भगवान की स्थापना करनी है। तेजस केंद्र, नाभि का स्थान, वहां पर संभवनाथ भगवान की स्थापना करनी है। आनंद केंद्र, हृदय का मध्य भाग, वहां पर अभिनंदन भगवान की स्थापना करनी है। विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग, वहां पर सुमतिनाथ भगवान की स्थापना करनी है। और दर्शन केंद्र, वो है दोनों आईब्रोज का मध्य भाग, वहां पर पद्म प्रभु की स्थापना करनी है। और शांति केंद्र अर्थात ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग, वहां पर सुपार्श्वनाथ भगवान की स्थापना करें। तो ये वहां पर स्थापना करने के बाद वापिस जब जिनम शब्द आता है तो उसको बोलते हुए वापिस रीढ़ की हड्डी से पीछे वापिस बेक आना है और वापिस शक्ति के केंद्र पर वापिस आएंगे। तो उसी प्रकार वापिस जो 7 तीर्थंकर है, चंद्र प्रभु से लेकर अनंत प्रभु तक, वापिस क्रमशः एक एक केंद्र के ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद वापिस जिनम शब्द बोलते हुए वापिस शक्ति केंद्र पर आएंगे। उन्हें वापिस क्या करना है? 15वें भगवान की स्थापना शक्ति केंद्र पर करेंगे और वापिस 21वें भगवान नमीनाथ तक क्रमशः एक एक केंद्र के ऊपर भगवान की स्थापना करते जाएंगे। वापिस बेक जिनम शब्द बोलते हुए वापिस शक्ति केंद्र पर आएंगे। वहां पर क्या करना है? शक्ति केंद्र पर अरिष्टनेमी भगवान की स्थापना करेंगे। फिर स्वास्थ्य केंद्र पर पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना करेंगे और तेजस जो केंद्र है वहां पर भगवान महावीर की स्थापना करेंगे। नहीं, अब जैसे हम स्थापना करें तो ऐसा चिंतन करना है कि भगवान के गुणों जो गुण हैं वो हमारे भीतर समाहित हो रहे हैं, ऐसा संकल्प करें।
इस प्रकार 3.5 सप्तक में 24 तीर्थंकरों का कीर्तन, वंदन और उसका चिंतन हमें एकाग्रता और सिद्धि प्रदान करता है। और उसके बाद दूसरा और तीसरा प्रयोग है। दूसरे प्रयोग में क्या करना है, जो 7 केंद्र है, जो शक्ति केंद्र है, वहां पर आपको लोगस का पहला पद्य बोलना है। जो पहला पद्य, ये पद्य बोलना है और जो भगवान के जो गुण हैं और उस गुणों का और जो पद्य है उन गाथाओं का अनुचिंतन करना है। ऐसा अनुभव करे कि शक्ति का उद्वारोहण हो रहा है। तो शक्ति केंद्र पर आपको पहली गाथा का अनुचिंतन करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्वास्थ्य केंद्र पर आपको दूसरी गाथा का अनुचिंतन करना है। तेजस केंद्र पर तीसरी गाथा का अनुचिंतन करना है। आनंद केंद्र पर चौथी गाथा, विशुद्धि केंद्र पर 5वीं गाथा, दर्शन केंद्र पर 6ठी गाथा और शांति एवं ज्योति केंद्र 2 में से आप किसी भी केंद्र पर आप 7वीं गाथा का अनुचिंतन करें। उसके बाद जब हम तीसरा प्रयोग करेंगे तो वापिस क्या करना है, वापिस आपको शांति केंद्र पर, वापिस शांति केंद्र पर 7वां श्लोक बोलना है, उसका अनुचिंतन करना है। फिर वापिस उल्टा आएंगे, दर्शन केंद्र पर आएंगे और आपको 6ठा श्लोक का अनुचिंतन करना है। ऐसे उल्टा लोगस बोलते हुए, अनुचिंतन करते हुए नीचे आएंगे। इस प्रकार प्रयोग करना है। सिद्ध भगवान के साथ एक मेघ हो जाए, भीतर में अपार शक्ति का आप अनुभव करें। लोगस की हमने चर्चा की। लोगस बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। जब आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा स्वप्न आते हैं, तब भी आप चारों दिशा में एक एक लोगस बोले। यदि आपको ऐसा लगे कि कुत्ते और बिल्ली की आवाज भी सुनाई देती है, वो शुभ नहीं मानी जाती, उस समय भी विशेष रूप से आप लोगस को बोले। जो लोगस है, लोगस में भी जो एक गाथा है, 7 गाथा, इससे पहली, 5वीं, 6ठी और 7वीं गाथा तो शाश्वत है, दूसरी, तीसरी और चौथी अशाश्वत है। क्योंकि अभी जो अवसर पीढ़ी काल के 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, जब उससे पीढ़ी काल आएगा तो 24 तीर्थंकर चेंज हो जाएंगे। वैसे तो हर भाई बहन क्या करे, हो सके तो एक लोगस तो रोज अवश्य बोले, नहीं हो सके तो एक माला फेरे, 108 बार लोगस बोले। ये भी नहीं हो सके तो 54 टाइम्स, ये भी नहीं हो सके तो 27 बार। नहीं, ये भी आप नहीं कर सको तो इसका जो लास्ट पद्य है, चंदी सुनिमलयरा आईची स्वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल पद्य है। तो आप भी इस पद्य को आप प्रतिदिन 27 बार बोले। अब लास्ट में हम क्या चाहेंगे, इसी का हम प्रयोग करते हैं। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।
ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।